इस समय हम मौत के सामने खड़े होकर जीवन जी रहे हैं या फिर जिंदगी के बीचों बीच से होकर मौत गुजर रही है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी जीवन का अंत होते नहीं देखा। ऐसा भी नहीं कि इस अंत के अनेक रंग रूप भी न देखे हों। जैसे जीवन का आरंभ सबका अपने अपने परिवेश में होता है, वैसे ही मृत्यु का आगमन भी सबके लिए अपनी तरह अलग तरह से होता है। मगर इस दौर में मृत्यु कुछ अलग ही अंदाज में हमारे चारों ओर विचर रही है। हम जीवन की बाजी पहले कभी इतनी आसानी से नहीं हारते थे। मौत से दो चार होने पर भी अपना हर दांव आजमाते और भरसक कोशिश रहती कि उसे उल्टे पांव लौट जाना पड़े। हाँ, कभी हारते भी थे, हम मरते थे, दम तोड़ते थे, सांसें थमती थी, लेकिन इस तरह तो बिल्कुल नहीं। महामारी जैसे मौत की सवारी हो, यह जिधर से गुजरती है एक क्रूर अट्टहास सुनाई देता है। जीवन का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है और सांसों की लड़ियां बिखरने लगती हैं। किस्मत से कुछ जिंदगियां बच जाती हैं तो बदकिस्मती से कई खो भी जाती हैं। क्रूर अट्टहास की गूंज जरा भी कम नहीं होती। मौत जीवन का समापन है। कोई नहीं चाहता कि यह समापन तुरंत फुरत हो। हर जीवन आशा और विश्वास के पहियों पर चलता रहता है। फिर यह इस तरह अचानक थम जाए, किसे अच्छा लगेगा। जब यह समापन चारों ओर चित्कार बनकर छा जाए तो भय, विस्मय और आतंक तो मचना ही है। जिधर भी नजरें घुमाइए एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। लगता है जिसे धू धू कर सब कुछ लपटों में बदल रहा है। राख के ढेर लगे जा रहे हैं। जब मृत्यु का हाहाकार जीवन के सम पर हावी हो और बचने की राह कठिन हो तो समझ सकते हैं कि ऐसे में रुदन का भी क्या मोल रह जाता है। आपके चारों ओर अपनों की बड़ी तादाद हो और आप तक पहुंचने वाले मदद के सारे हाथ किसी मजबूरी में बंधे हो तो अकेले आप कितना रो लेंगे। इस रुदन से न कोई करुणा फूट पड़ेगी और न ही आपकी भावनाओं का ज्वार थम सकेगा। आ रहे हैं, पहले बुजुर्ग आए थे, नंबर 1। नंबर 2, अभी कम से कम 40-45 डेड बॉडी पर डे हम घरों से उठा रहे हैं, क्वारंटाइन जो कोरोना से मर रहे हैं। इस दौर में कभी मौत खुद एक हरकारा बनकर भी दहलीज पर आ खड़ी होती है। हरकारे को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि संदेश क्या है। उसे तो सिर्फ लिफाफा पते पर पटक कर चले जाना है। मगर बड़ा अजीब होता है वह दृश्य जब मौत खुद मौत का संदेश लेकर किसी दहलीज के बाहर खड़ी हो और बड़े जतन से इस संदेश को घर में दाखिल होने से रोकना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है मौत घर के आंगन में ही पसर कर बैठ जाए। जिसकी एक आहट से ही पूरा घर हिल जाता हो, उसके इस तरह पसर कर बैठ जाने पर तो तूफान ही आ जाएगा। हालांकि इस संदेश को जिंदगी का रिवाज मानकर देर सवेर स्वीकार कर ही लिया जाता है, लेकिन इसका पहला धक्का बड़ा खतरनाक होता है। खासकर तब जब यह जीवन की चलती फिरती आशाओं को रौंद कर घर में आने को तैयार खड़ा हो। एक तरफ घर के भीतर आशाएं संवर कर किसी के लौट आने की प्रतीक्षा में बैठी हों और दूसरी तरफ दहलीज पर मौत भी गर्जना करने के लिए ठहरी हो, तब इनके बीच की दूरी को बनाए रखना और उस गर्जना को सन्नाटे से ढक देना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस बीच समय आगे बढ़ जाता है। किसी के लौट आने का विश्वास लंबी प्रतीक्षा की गोद में
ऊँघने लगता है और तभी सन्नाटे को चीर कर उभरती मौत की गर्जना से सब चौंक उठते हैं। पता चलता है कि जिसके लौट आने की उम्मीद थी वह नहीं रहा। अचानक गर्जना लपटों में बदल जाती है और सपनों की लाश जलने लगती है। सपने जल रहे हैं, उम्मीदें झुलस रही हैं और आशाएं एक धुंधलके में खो रही हैं। चित्कारें कोई सुन रहा है तो कोई अनसुनी कर आगे बढ़ रहा है ताकि कोशिशों की बुनियाद को कुछ और मजबूत किया जा सके। महामारी अपनी ही लय में मौतें बिखेरते हुए आगे बढ़ रही है और इसे कब कहाँ थमना है कोई नहीं जानता। मौत से बड़ा मौत आने का खौफ है। जब यह प्रचंड आवेग में सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ती है तो हर इंसान इस खौफ के साए में जीने को मजबूर होता है कि पता नहीं अब किसकी बारी है। और फिर जो जिंदा हैं उनके लिए चुनौती भी छोटी नहीं है कि वे तबाही के इस मंजर को देखते रहने के लिए छोड़ दिए गए हैं। कहाँ तो कभी एक मौत की खबर से सब कुछ थम जाता था और उसके सदमे से बाहर आने में कुछ वक्त लगता था, और कहाँ अब ये हो रहा है कि एक मौत का रुदन शुरू भी नहीं हो पाता और दूसरी दर्दनाक खबर कानों को झंझना देती है। महामारी जैसे मौत का तांडव बन गई है और इसका क्रूर चक्र एक भयावह निर्बाध गति से घूम रहा है। चारों तरफ खौफ है, अंधेरा है, बेचैनी है और इतना दर्द है कि वह सोने भी नहीं देता और रोने भी नहीं देता। सवाल है, क्या मौत से लड़कर उसे हराया जा सकता है? और जवाब है, जिंदगी को ही सहारा देकर फिर से खड़ा किया जा सकता है।